अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत बड़ा रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, इस कायनात में ऐसे ऐसे जालिम और बदबख्त बादशाह भी गुजरे हैं कि जो अपने आप को खुदा समझ बैठे थे और उन्होंने खुदाई का दावा कर दिया था। उन्हीं बादशाहों में से एक बादशाह नमरूद भी था जिसने खुदाई का दावा कर रखा था। उस बादशाह का किस्सा अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में बयान फरमाया और इसलिए बयान फरमाया कि आने वाली नस्लें यह जान सके कि तकब्बुल और गरूर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात को जवा है। अल्लाह के अलावा जो कोई तकब्बुल बड़ाई का दावा करेगा वह निस्त नाबूद हो जाएगा, जिस तरह से नमरूद तबाह और बर्बाद हुआ। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नमरूद का इबरतनाक वाकया पेश करेंगे और उस वाकये से इबरत हासिल करेंगे और होश के नाखून लेंगे। आज की इस वीडियो में आपको नमरूद के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि नमरूद कौन था और आखिरकार उसका अंजाम क्या हुआ और उसके अलावा नमरूद की बेटी का वाकया क्या है। प्यारे दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बताते हैं कि नमरूद कौन था। आपको बताते चले कि तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह था। उसका पाया तख्त बाबुल था। उसके नज़म में कुछ इख्तिलाफ भी है। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं दुनिया के मशरिक मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर। मोमिनों में हजरत सुलेमान बिन दाऊद और हजरत जुल्कर नैन और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, क्योंकि एक मुद्दत और अरसा बैद से बादशाह चला आता था, इसलिए दिमाग में लौथहाट आ गई थी। सरकस और तकब्बुल और गरूर तबीयत में समा गया था। बाज लोग कहते हैं 4 साल तक हुकूमत करता रहा। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। उससे सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। यह लोगों से जबरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था। काहिन और नजूमी उसके दरबार में बक्सर थे और उसके मुकाबला बताते हैं कि नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। नजूमी ने इस ख्वाब की ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। यह सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वह कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहे। चुनाचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है। उसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालिदा रोजाना दूध पिलाया करती थी। बाज मुफस्सिरीन का कौल है कि यह 17 वर्ष की उम्र तक, और बाजों ने तहरीर फरमाया कि 17 वर्ष तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। वल्लाल इल्म। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में एक कानून नाफिया था कि उसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनांचे एक मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब ही मैं तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में ऐलान फरमा दिया कि तू झूठ है और मैं सिर्फ एक खुदा का फरिश्ता हूँ, वादाहु ला शरीक है। यह सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना बिना दिया। आप और आपके चंद मुतमईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जबल्लब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदा बंदे कद्दूस से दुआ मांगी तो वह रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मुतमईन को खिलाया और खुद भी खाया और अपनी दावत और तबलीग को जारी रखा। रिवायत बताते हैं कि नमरूद ने आपके कलमा हक की तबलीग से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और आपके साथ मुनाजरा किया। उस मुनाजरा की तफसील इस तरह से नकल की जाती है। नमरूद ने सवाल किया, ऐ इब्राहिम बताओ तुम्हारा रब कौन कौन है।
जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद बोला, यह तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे उस वक्त उसने दो कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया, लेकिन बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो कि जो मुर्दा था मैंने उसको दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहकम और निहायत ही घमंडी आदमी है, जो जलाने और मारने का ये मतलब समझ बैठा है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही बाज और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील सुनकर नमरूद तो हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह यह मुनाजरा खत्म हो गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मुनाजरा में फतहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ ले आए और तौहीद इलाही का बाज़ ऐलान फरमाया। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद ने इस मुनाजिर की रोयदद उन लफ्जों में बयान हुई है, ऐ महबूब, क्या तुमने ना देखा था उसे जो इब्राहीम से झगड़ा उसके रब के बारे में उस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वह है कि जलाता और मारता है। बोला, मैं जलाता और मारता हूँ। इब्राहीम ने फरमाया, अल्लाह सूरज को लाता है पूरब से, तू उसको पश्चिम से ले आ। तो होश उड़ गए काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। प्यारे दोस्तों, नबी की भी अपनी ही शान हुआ करती और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको खलीलुल्लाह का लक़ब मिला, उनकी शान तो अपनी ही थी। याद रहे कि अल्लाह ताला अपने उन मुकर्रर बंदों को पाकीज़ा सिफात के साथ पैदा फरमाता है। यही वजह है कि अंबिया अपनी इब्तिदा जिंदगी से हर तरह के गुनाह और शिर्क से पाक रहते। रिवायत में आता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खिलते नबूवत से सरफराज होकर घर तशरीफ लाए, देखा कि सामने वालिद संग तरसीस है। वालिद ने गजबनाक निगाहों से बेटे को घूरते हुए सवाल किया, कहाँ से आ रहे हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद का सवाल नजरअंदाज करके झुककर एक तरासदा छोटा सा बुत उठाया और अदब और एहतराम खातिर रखते हुए निहायत मोहब्बत से वालिद से मुखातिब हुए। कुरान करीम ने बाप बेटे के मुकाबले में यूं बयान फरमाया है, अब्बा जान, आप ऐसी चीजों को क्यों पूछते हैं जो ना सुने और ना देखे और ना आपके कुछ काम आ सके? अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाओ, मैं आपकी सीधी राह चला दूंगा। अब शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़ ले और आप शैतान के साथी हो जाएं। उसने यानी बाप ने कहा, ऐ इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूद से बरगस्ता है? अगर तू बाज न आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। जा, हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वह मुझ पर बड़ा मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, यह बात तो यकीनी है कि नबूवत मिल जाने के बाद किसी भी नबी का जो काम होता है वह तौहीद का प्रचार ही होता है और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना होता है। और यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मनसब नबूवत पर फाइज होने के बाद उसी काम में मसरूफ हो गए, जिसका तस्करा पहले भी हो चुका है। कहते हैं, अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि ईद का त्योहार आ गया। कौम के लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजरत कर ली। दर हकीक वह ऐसे किसी मौके की तलाश में थे। चुनांचे जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ी खाने में दाखिल हो गए। उनमें से अक्सर उनके बाप आजर के हाथों से तरासे हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में कुल्हाड़ी को बड़े बुत के कांधे पर लटकाकर अपने घर आ गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बुतखाने में तबाही का मंजर उनका मुंतजिर था। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम इस वाक़े का नक्शा यूं पेश करता है, कहने लगे, हमारे माबूद के साथ एह सलूक किसने किया? बेशक वह तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहीम है। वह बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा, क्या हमारे माबूद के साथ यह काम तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह काम इस बड़े बुत ने किया होगा, अगर यह बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। वह सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि यह बोल नहीं सकते। रिवायत बताते हैं कि बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबंदी को बुतों की बहरमुती की हिम्मत ना हो। चुनांचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई।
यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है या किसी का कोई काम ना होता तो मन्नत मांगता कि अगर मुझे शिफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। कहते हैं एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के इस ढेर को उसमें डाला गया। कहते हैं कि बहुत गहराई में होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर आसमान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी उससे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो उसकी तपिश की वजह से कोई भी उसके करीब ना जा सकेगा, लिहाजा आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डालेंगे? प्यारे दोस्तों, वह सवाल था कि जो ना नमरूद के कुंद जहन में आया था और ना ही उसके मुसीर और मुशाहिब के शैतान ने। जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना। तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दो। मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज को काफी दूर तक फेंका जा सकता है। चुनाचे कौम में से एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया गया। अल्लामा अमाद उद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जो मशीन बनाई गई उसे मंजनी का नाम दिया गया। संगवारी की यह दस्ती मशीन एक मकाम पर खड़ी कर दी गई। कहते हैं मंजनी बनाने वाले शख्स का नाम एजन था। वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने मंजनी बनाई, जिसकी पादाश में अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया और वह कयामत तक जमीन में धंसा ही रहेगा। प्यारे दोस्तों, तारीखी रिवायत में आता है कि शहर के लोग कई माह तक मैदान में लकड़ियां जमा करते रहे। दरअसल कौम नमरूद लकड़ियां जमा करने का काम अपने बातिल माबूद की खुशनूर के लिए कर रही थी ताकि पत्थर के वह सब माबूद नाराजी खत्म कर दें और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों होने वाले नुकसान की तलाफी हो सके। लकड़ियां जमा करने के बाद 7 दिन और रात पूरी कौम उसमें आग लगाकर उसे भड़का रही, यहाँ तक कि उसके शोले फिजा में आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा उस पर से गुजरे तो जल जाए। आग अपने गैज और गजब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील को मोटी रस्सियों में जकड़कर मंजनी के पलड़े में बिठा दिया गया। इब्लीस के मकरू चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वह भेष बदलकर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगंबर खुदा मंजनी के जरिए आग के उस खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक्त मलाइका समेत जमीन और आसमान की सब मखलूक चीख उठी कि या रब, तेरे खलील पर क्या कयामत गुजर रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, आप अलैहिस्सलाम को मुझसे किसी किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें। मैं हाजिर हूँ। फरमाया, हाजत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, तू आसमान में तन्हा है और जमीन में मैं तेरी इबादत करने वाला तन्हा। प्यारे दोस्तों, अगरचे इस हवाले से रिवायत मुख्तलिफ है लेकिन हासिल कलाम यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को ही पुकारा और फरिश्तों की मदद लेने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने वाला रास्ता आग को मुखातिब किया, जैसा कि इरशाद वाली ताला, और हमने हुक्म दिया आग ठंडी पड़ जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन जा। उलमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ठंडी के साथ सलामती वाला ना कहता तो उस आग की ठंडक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। बहरहाल यह एक बड़ा मोजिजा है जो आसमान से बातें करती हुई दहकती भड़कती आग के गुलो गुलजार बन जाने की सूरत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मसीहियत से जाहिर हुआ और इस तरह अल्लाह ने अपने नबी को मुश्रिकीन की शैतानी साजिश से महफूज फरमाया। अल्लामा इब्ने कसीर कससुल अंबिया में तहरीर फरमाते हैं कि इब्ने अब्बास और सैद बिन मुसैब से मरवी है कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के सुपुर्द किया जा रहा था उस वक्त बारिश बरसाने वाला फरिश्ता सख्त इस्तरा और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिलेगा कि मैं मूसलाधार बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म इसकी सोच से भी ज्यादा बर्फ रफ्तार था और अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया था। रिवायत बताते हैं कि नाजिक लम्हा में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आप अलैहिस्सलाम की जबीने अथर पेशानी से पसीना पहुंच रहे थे और उस पसीने के अलावा कोई और तकलीफ आप अलैहिस्सलाम को नहीं पहुंची। जैसा कि हजरत काब बिन बाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिस रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से नमरूद के सपुर्द किया गया उस रोज आग से तपिश और गरमाल कर दी गई थी, जिसकी बिना पर लोगों के चूल्हे गर्म हो सके और ना ही आग से कोई काम लिया जा सका।
اور ایک روایت میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ پیارے دوستو، حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور سرسبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے سولو اور سرار کے ساتھ بھڑک رہی تھی، اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمہ میں سے سب سے اچھے کلمہ وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے، اے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ اسی طرح ابن عسکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لگتے جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلی اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا، پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ پیارے دوستو، آگ میں جانے کے حوالے سے ایک واقعہ نمرود کی بیٹی کے حوالے سے بھی یوں نقل کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نمرود کی چھوٹی بیٹی جس کا نام سکا تھا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جو حالت ہے دیکھنے دیجیے۔ باپ نے اجازت دی تو اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح اور سلامت آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کو آگ نے نہیں جلایا؟ کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اس کو آگ کیسے جلا سکتی؟ سکا نے کہا کہ پھر تو میں بھی آپ کے پاس آنے کا مقصد رکھتی ہوں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس نے پڑھا اور آگ میں داخل ہو گئی، لیکن آگ نے اس کو جلایا نہیں، اس کے لیے بھی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ آگ سے باہر نکل کر اپنے باپ نمرود کے پاس آئی تو اس نے اعلان کر دیا کہ اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس پر نمرود نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور اس کو قید کر دیا، لیکن سکا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخرکار جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سکا کو اٹھا کر حضرت ابراہیم کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ حضرت جبرائیل امین نے سکا کو حضرت ابراہیم کے پاس چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا عقد صاحبزادے کے ساتھ کر دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے 20 نبی پیدا کیے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اگرچہ کتب میں نقل کیا گیا، لیکن فقہاء سے جب اس واقعے کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کے مطابق موت و کتابوں میں تلاش کے باوجود نمرود کی بیٹی کے آگ میں داخل ہونے سے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ پیارے دوستو، ذرا سوچے کہ کوفہ اور مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے، مگر رسوا اور ذلیل ہوئے بلند ہونا چاہا، لیکن پست و خوار ہوئے غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے مبے تماشا اے لبے بام ابھی۔ پیارے دوستو، جہاں تک آگ میں رہنے کی مدت کی بات ہے تو روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 سال تھی، اور آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے تحریر کیا کہ 40 دن رہے، اور بعض کے مطابق 50 دن تک آگ میں رہے۔ اور اس حوالے سے ایک روایت میں حضرت محال بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں آتش نمرود، جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کا 4 مقامہ پر ذکر آیا۔ قرآن کریم کی 21ویں سورت سورہ انبیاء کی آیت 68 اور 69 میں، سورہ عنکبوت 24ویں اور سورہ عنکبوت 24ویں اور 37ویں آیت میں، سورہ الصافہ کی آیت نمبر 97 میں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ آج سے نمرود کے ساتھ بہت سے واقعات منسوب ہیں۔
जिनमें से एक छिपकली के हवाले से भी है। इस हवाले से हजरत फातिया बिन मुगरा की आजाद करदा लौंडी साहिबा से रिवायत है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक नेजा हुआ करता था। मैंने उनसे पूछा कि आप इससे क्या काम लेती हैं? फरमाया कि हम इससे छिपकलियों, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो जमीन के सब जानवर आग बुझाने में मसरूफ थे सिवाय छिपकली के। वह आग तेज करने के लिए फूंक मारती थी, चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म दिया। प्यारे दोस्तों, छिपकली के अलावा एक और वाकया भी कुतुब में मनकूल है। यह भी आपके गो से गुजार करते हैं। एक तरफ तो नमरूद लश्कर आग दहका रहे थे और दूसरी तरफ एक चिड़िया उस अलाव के ऊपर से परवाज करती चक्कर लगा रही थी। उसने नारे नमरूद का ऊपर कई चक्कर लगाए तो किसी साहिब हाल ने उससे सवाल किया कि ऐ नन्ही चिड़िया, तू यहाँ कैसे आई है और क्या करने चली जाती है? चिड़िया ने जवाने हाल से जवाब दिया कि जब भी मैं आती हूँ तो मेरी चोंच में पानी का कतरा होता है। वो कतरा मैं नारे नमरूद पर डालकर दोबारा पानी अपनी चोंच में भरने के लिए चली जाती हूँ और फिर वापस आकर नमरूद आग को बुझाने की कोशिश करती हूँ। चिड़िया से सवाल करने वाले ने उससे मुखातिब होकर कहा कि चिड़िया, तू भी कैसी सादा और भली मानस है जिस आग ने मीलों इलाके को जहन्नुम जार बना रखा है, जिस आग के शोले आसमानों से बात कर रहे हैं, जिस आग को दहका और भड़काने के लिए नमरूद ने अपने सारे लश्कर वक़फ़ कर रखे हैं, तो अपनी नन्ही सी जान से उस आग को कैसे बुझा सकती है? जा चली जा, अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा कर। यह ना हो कि आग कहीं तेरे परों को जलाकर ही खाक ना कर दे। साहिब दिल बुजुर्ग की ये बातें सुनकर चिड़िया बोली, गोया कि मैं बहुत हीफ और कमजोर हूँ और मैं यह भी जानती हूँ कि मेरी चोंच में लाया गया एक कतरा कतरा पानी उस भड़कती आग को नहीं बुझा सकता, मगर यह मेरा अमल कयामत तक आने वाली नस्लों के लिए सबक आमोज बन जाएगा कि जब नमरूद के लश्कर और नमरूद सल्तनत का हर फर्द उस आग को भड़काने में मसरूफ था तो एक नन्ही सी चिड़िया आग बुझाने की कोशिश करती रही। सो मैं खुद को आग भड़काने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में शामिल रखना चाहती हूँ। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य के बाद हमें अपने बारे में फैसला कर लेना चाहिए कि हम किस तबके के साथ शामिल होना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, यह था तस्करा नमरूद की आग का, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस वजह से फेंका गया कि आप अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत देते हैं और नमरूदियों ने आप अलैहिस्सलाम का अजीम मोजिजा भी देखा कि अल्लाह ताला ने आग को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बना दिया। लेकिन कुरान पाक बयान कर चुका है कि अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत अदा नहीं फरमाता। यह मोजिजा देखकर भी नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल न किया और आप अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला किया और अल्लाह ताला की सरकत से बाज न आया। फिर उसका और उसकी कौम का अंजाम क्या हुआ, आइए इस बारे में आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, जब नमरूद ने सरकस की और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम अपने लश्कर को लाओ, मैं अपना लश्कर लाता हूँ और मुकाबला करना चाहता हूँ, तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, एह नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, तू ही इसको हलाक कर दे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और नमरूद के लश्कर पर अल्लाह ताला ने अपनी फौज भेजी जो दुनिया की अदना मखलूक थी, यानी मच्छरों का लश्कर भेजा, जिसने उस कौम को तबाह कर डाला। प्यारे दोस्तों, रिवायत बताती है कि नमरूद की कौम पर मच्छरों का अजाब भेजा गया। मच्छरों की ज्यादती का यह हाल था कि उनसे सूरज छिप गया था, जमीन पर धूप न आती थी, मच्छरों ने उनके खून चूस लिए, गोश्त चाट लिए, सिवाय नमरूद के बाकी सबकी हड्डियां ही बाकी रह गईं। नमरूद देखता था मगर कुछ न कर सकता था। फिर एक मच्छर उसकी नाक के जरिए दिमाग में घुस गया और 400 साल तक मगर चाटता रहा। जब ऊपर से धमक पहुंची तो काट न छोड़ देता, वरना काटता, चुनाचे दिन रात उसके सर पर जूते और थप्पड़ पड़ते रहते। अब उसके दरबार का अदब यह था कि जो आए उसके सर पर जूता रसीद करे। इससे पहले 400 साल बहुत आराम से सल्तनत की और 400 बरस फिरता रहा, फिर उसी हालत में जिल्लत के साथ मरा। कहते हैं उसकी उम्र 800 साल से कुछ ही ज्यादा हुई। प्यारे दोस्तों, यह था नमरूद के हवाले से और नमरूद की आग के हवाले से और नमरूद के अंजाम के हवाले से जो तारीखी रिवायत में मिलता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।